द्वारा जागृति के शब्द सुन रहे हैं। यथार्थ में जीवन को समझने के लिए हमारे पास मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जिस तरीके से बिजली का वायर हो, तार और बल्ब हो, तो बिजली पता लगती है, विद्युत पता लगती है। और केवल बल्ब हो, विद्युत न हो, तो बल्ब से किसी अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। लेकिन बल्ब न हो तो विद्युत का पता भी नहीं लगता। सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में कहते हैं, सगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सगुण निर्गुण से परे ताही को धर ध्यान। हम जब सेवा करेंगे तो साकार की करेंगे, सगुण की करेंगे। चाहे माता पिता की सेवा हो, संत गुरु की सेवा हो, किसी मरीज की सेवा हो, वृद्ध जनों की सेवा हो, अपाहिज जनों की सेवा हो, समाज की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो। जहाँ सेवा का नाम आता है तो निश्चित समझो सरगुण की सेवा होगी, साकार की सेवा होगी। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। यथार्थ में जो चेतन शक्ति है, आत्म शक्ति है, वो निर्गुण स्वरूप है। क्योंकि वो कोई भौतिक तत्व नहीं है, जड़ तत्व नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान करें, जिसे आत्म बोध कहते हैं। जिस तरीके से अभी बताया कि विद्युत का तार भी हो और बल्ब भी हो और विद्युत भी हो, तीनों चीजें हो, तब बल्ब प्रकाश देगा और विद्युत का पता लगता। अगर विद्युत न वो बल्ब न हो तो विद्युत की हम जानकारी नहीं कर पाएंगे कि आखिर बिजली है कि नहीं है। इसी तरीके से तार भी हो, वायर भी हो और बल्ब भी हो, लेकिन विद्युत ना हो तो कोई भी बल्ब, कोई भी पंखा, कोई भी मोटर, कोई भी यंत्र काम नहीं करेगा जब तक विद्युत नहीं होगी। और विद्युत का पता भी किसी यंत्र से ही होगा। इसी तरीके से हमारा ये शरीर एक यंत्र है। शरीर, इंद्रियां और मन। शरीर, इंद्रियां, मन हो और आत्मा रूपी विद्युत न हो तो ये शरीर, इंद्रियां, मन कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और
इसके अंदर जिस तरीके से बल्ब ना हो तो विद्युत का भी पता नहीं लगता, अगर मन ना हो तो कोई विचार नहीं होगा, इंद्रियां ना हो तो कोई कार्य नहीं होगा। तो जीवन के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता है। जैसे विद्युत को समझने के लिए तार और बल्ब की जरूरत है, और बल्ब और तार के बिना विद्युत को नहीं समझा जा सकता, और विद्युत के बिना बल्ब का भी कोई उपयोग नहीं होता। इसी तरीके से शरीर, इंद्रिय और मन, इनसे आत्मा का ज्ञान होता। मन न हो तो ज्ञान नहीं होगा, विचार नहीं होंगे। कुंभ बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। घड़े में हम पानी को बांध सकते, घड़े में पानी को बांध सकते, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। सूखी मिट्टी में अगर हम पानी न डालें तो मिट्टी को गीली न करें, तब तक घड़ा कैसे बनेगा। कुंभ बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। घड़े में पानी को बांध तो सकते हैं, लेकिन पानी के बिना घड़ा भी नहीं बन सकता। ये अकाट्य बात है। इसी तरीके से ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। ज्ञान से हम मन को एकाग्र कर सकते, मन को बांध सकते, मन को निर्मल बना सकते, मन को पवित्र बना सकते, ये सब ज्ञान से कर सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मन बिन ज्ञान न होए। मन के बिना कोई ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान भी नहीं होगा। न आध्यात्म ज्ञान होगा, न भौतिक ज्ञान होगा, न किसी वैज्ञानिक ज्ञान होगा। कोई भी ज्ञान मन के बिना नहीं होगा। ये सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र केवल मन है, और मन न हो तो कोई ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस बात की गहराई पर समझा जाए कि आखिर जीवन है तो इंद्रिय और मन, इंद्रिय, शरीर, इंद्रियां और मन, ये भी आवश्यक हैं, और ये स्वस्थ आवश्यक है। शरीर भी स्वस्थ हो, स्वस्थ का मतलब मोटा ताजा नहीं, स्वस्थ का मतलब अपने आप में नियंत्रित, स्व माने अपने आप में स्थित का नाम ही स्वस्थ है। स्वस्थ का लोग क्या समझ लेते हैं, कोई बहुत मोटा ताजा, ऐसा कुछ नहीं। स्वस्थ का मतलब होता है अपने आप में स्थित। जब शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन भी होगा। और स्वस्थ मन कैसा होता है, स्व माने अपना, स्थ माने स्थित, अपने में स्थित मन। विकारी मन, गंदा मन, बीमार मन कौन माना जाता, जो कि विकारों की तरफ उन्मुख हो। और स्वस्थ मन कौन माना जाता, जो आत्म सत्ता, चेतन सत्ता की तरफ उन्मुख हो, आत्मा की आवाज पर चलने वाला मन स्वस्थ मन होता। तो इसलिए हम कह रहे थे कि कुंभ बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। तो मन के बिना ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन एक बात बहुत गहराई से समझने की है, हम ज्ञान क्या मान लेते हैं, पोथियों से चुराई हुई सामग्री, पोथियों से रटा हुआ ज्ञान। ये पोथियों से रटा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं होता। मन के अंदर स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान होता। जब मन आत्मा से जुड़ा हुआ होता, स्वस्थ मन होता, तो स्वस्थ मन में आत्म अनुभव अपने आप होता। यह रामायण में भी चौपाई आई है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नासा। ये मानस की चौपाई है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। आत्म अनुभव जब होगा तो क्या है, सुख से सुप्रकाश होगा।
यानी स्वप्रकाश का सच्चा सुख होगा। स्वप्रकाश क्या है कि आत्मा का अनुभव हमारे मन से प्रस्फुटित होने लगे। यह सच्चे सुख का स्वप्रकाश है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नासा। तब क्या होगा? तब भव भूल, भव की भूल। भव की भूल क्या है? भव की भूल यह है जो झूठा होता है वो सच लगता, और जो सच होता है वो झूठा लगता। मृग मरीचिका कभी आज भी देखने को मिलती है। अभी गर्मियों के दिन में किसी अच्छे रोड पर जब निकले तो क्या होता है, आगे जब दृष्टि जाती है तो जो डामर की सड़क पर सूर्य की किरणें जहां परावर्तित होती हैं, वहां लगता है आगे रोड पर बहुत पानी भरा है, और वहां जब पहुंचते हैं तो वहां केवल सूखा। इसी तरीके से मृग मरीचिका रेगिस्तान में मृग पानी की तलाश में दौड़ता है जब, तब उसे दूर रेत की चमकीली कणों में सूर्य की किरणें परावर्तित जहां होती है, वहां पानी का सागर जैसा लहराता दिखाई देता, और हिरन वहां पर पानी पीने की ललक में जाता, और वहां पानी का सागर गायब रहता, और सूखा मरुस्थल, सूखे बालू के कण वहीं मिलते। और इस तरीके से जब निगाह उठा के फिर देखता दूर, तो फिर दूर पानी का सागर लहराता दिखाई देता, और वहां जाता है तो वहां भी सूखा मरुस्थल। ये हिरन की बात बड़ी समझ में आती, लेकिन इसी तरीके से हमारा ये मन मृग संसार के रेगिस्तान में, ये भवसागर के रेगिस्तान में, जहां जहां मन का आकर्षण है, जहां जहां मन चिपका हुआ है, वहां उसे सुख का सागर मालूम पड़ता। आप इस बात को गहराई से समझें। जहां एक का मन चिपका होता है वहां उसे सुख महसूस होता, और वहीं दूसरे का मन चिपका नहीं होता, उसे कोई सुख नहीं लगता। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण दें, कोई आदमी बीड़ी पीता है और वो कहीं गया, तो आगंतुक के लिए घर वाले ने एक बीड़ी बंडल डाल दिया मेज पर, तो क्या कहना, उसका मन सुख से थिरकने लगेगा। और वहीं एक दूसरा आदमी बैठा है जो बीड़ी को देख करके उठने को शुरुआत होगा कि अब यहाँ बीड़ी सुलगाई जाएगी और हम यहाँ से चल रहे। अब बताओ, चीज वही है। एक आदमी बहुत सुखी हो जाता है, एक आदमी बहुत दुखी हो जाता है। शराब का पाउच अगर कोई आदमी जाता है जो शराब पीना जिसकी आदत बन गई है, और उसके सामने शराब का पाउच और पानी का गिलास ला के रख दिया, तो क्या कहना, उसे तो अंदर से थिरकने लगता है, नाचने जैसा लगता, वो तो आनंद में आ जाता, स्वर्ग में महसूस करता, बहुत सुख महसूस करता। लेकिन एक आदमी जो शराब को देखना भी पसंद नहीं करता, वो आदमी तुरंत वहां से उठ लेगा। अब बताओ, एक ही स्थिति है, एक आदमी सुख मानता, एक आदमी दुख मानता। ये तो केवल दो उदाहरण लिए, और इसी तरीके से संसार का सारा जो कुछ भी पसारा दिखाई दे रहा है, उस सब के प्रति यही स्थिति है। एक का मन जहां चिपका है वहां उसे सुख मालूम पड़ता, एक का मन वहां से उचटा है उसे वो दुख महसूस होता। केवल चिपकना और उचटना ये दोनों की स्थिति पर निर्भर है। तो इसलिए क्या कहा, तब भव भूल भेद भ्रम नासा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। जब आत्मा का अनुभव और मन के अंदर से प्रस्फुटित होने लगा, तब सुख का प्रकाश होने लगा, या आत्मा का जो सच्चा सुख है वो प्रस्फुटित होने लगा। और तब क्या होगा, तब भव भूल भेद भ्रम नासा। तब ये भव के भूल का भेद जो है
उसका भ्रम का सब नाश हो गया। क्योंकि ये भ्रम ही तो था कि रेगिस्तान में हिरन पानी ढूंढ रहा। इसी तरीके से ये मन रूपी हिरन ये वासना के रेगिस्तान में सुख का पानी ढूंढ रहा, ये भ्रम ही तो है। वो आज से नहीं, अनादि से ढूंढ रहा। और ढूंढते ढूंढते जब ये थक जाता तब सोचता है कि इसमें सुख नहीं था, हम व्यर्थ में ही ढूंढते रहे, सुख तो कहीं दूसरी जगह है। और तभी क्या लोग करते हैं, बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने लगते। थोड़ा गौर से समझेंगे, बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने लगेंगे। जिस मन की दो स्थिति होती हैं, बहिर्मुख स्थिति और अंतर्मुख स्थिति। बहिर्मुखी स्थिति क्या है, बाहर कहीं सुख होगा और दौड़ता है। जिसे कहा दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। मन क्यों दौड़ रहा है, सुख की तलाश में। ये मन रूपी हिरन या हिरन रूपी मन ये क्यों दौड़ रहा है, सुख की तलाश में, दुख सुख की खोज में संसार में दौड़ रहा है और बहुत तेज दौड़ता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। मन की दौड़ जहां तक है वो वहां तक दौड़ लगाता। लेकिन क्या है, दौड़ थकी मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। जब दौड़ थक जाए और मन स्थिर हो जाए, क्योंकि जब दौड़ थकेगी, देखो भजन क्या है, भजन है बुराइयों से भागना। बड़ी सरल बात। भजन मंत्र जाप भी हो सकता है अपने अपने अनुसार, लेकिन सच्चा भजन जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबके लिए समान है, वो क्या है, बुराइयों से भागना। निरंतर हम एकांत में बैठ करके अपनी मन को देखते हैं। निरंतर हमारा मन गलतियों से, विकारों से, बुराइयों से कितना हट रहा है। बुराइयों से जितना मन हटता जाए उतना ही हमारा भजन चल रहा है। और मन कतई बुराइयों से हटा नहीं, विकारों से हटा नहीं, वासनाओं से हटा नहीं, दुर्व्यसनों से हटा नहीं, तो भजन कहाँ है। तो भजन है बुराइयों से भागना। और ध्यान क्या है, ध्यानम निर्विषयम मना। मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है, यानी विचार शून्य मन हो जाना ही ध्यान है। जिस क्षण हमारा मन विचार शून्य हो जाए उस क्षण ध्यान है। और समाधि क्या है, समधन आधि। जहां पर आधि और व्याध दो चीजें होती हैं। व्याध कहते हैं तन की पीड़ा को। तन की पीड़ा क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। और व्याध क्या है, व्याध है तन की पीड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, इसके साथ जितनी भी बीमारियां, ये सब व्याध है। ये तन की पीड़ा इसे कहते हैं सूक्ष्म में। और आदि क्या है, मन की पीड़ा। मन की पीड़ा क्या है, यानी जो विचारों की श्रृंखला, विचारों की श्रृंखला ये मन की पीड़ा है। और उन विचारों की श्रृंखला में अगर कुविचार हैं तो कुसंस्कार बनेंगे, और जितने कुसंस्कार हैं मन को बहुत दुखी करते। अगर सुविचार हैं तो अच्छे संस्कार बनेंगे, और अच्छे संस्कार मन को गुदगुदी देते, प्रसन्नता देते। और जो प्रसन्न मन है वही निर्मल मन बन सकता। और जितना मन निर्मल होता जाएगा उतना ही मन विचार शून्य होता जाएगा। ये अपने आप होता है। तो जितना हमारा मन कुविचारों से हटकर के सुविचारों पर आधारित होता जाएगा, इसके लिए कहा उठता है विचार तो उठता है आदमी,
उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। जब आदमी के विचार उच्च महान हो जाते हैं तो आदमी महान हो जाता है, और जब विचार गिर जाते हैं तो आदमी भी पतन के गर्त में चला जाता। एक छोटी सी बात आज सुबह को जब प्रार्थना होती है उस समय हमने कही थी भी कि एक जगह बुद्ध बैठे हुए थे जंगल में। उनके जो पास हरदम रहते थे एक शिष्य आनंद, वैसे तो हजारों शिष्य थे, लेकिन आनंद उनके ऐसे शिष्य थे जो परमानेंटली हरदम साथ रहे और पूरे जीवन साथ रहे। तो आनंद उनके पास बैठे थे। बुद्ध ने कहा, बेटा आनंद प्यास लगी है, पास के झरने से पानी ले आओ। आनंद क्या करते हैं, कमंडल उठाते हैं, झरने पर चले गए पानी लेने के लिए, और उस झरने में उसी टाइम कुछ बैलगाड़ियां और कुछ पशु लोग निकल गए थे। पशुओं के निकलने से, बैलगाड़ियों के निकलने से झरने का पानी गंदला हो गया था, सारी मिट्टी बालू उठ गई थी। आनंद लौट आए। आनंद ने कहा कि गुरुदेव भंते जी, पानी गंदा है, उसमें से गाड़ियां और पशु निकल गए हैं, पानी गंदा है। और उतना कह पाए आनंद। बुद्ध ने कहा, नहीं, जाओ उसी झरने का पानी लाओ। आनंद फिर जाते हैं, लेकिन तब तक 50% मिट्टी बैठ चुकी थी। आनंद फिर लौट आते हैं। आनंद ने कहा कि हम पास में यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती है, वहां से पानी लेकर आते हैं, उसका पानी बहुत देर में शांत होगा। बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, तुम वहीं जाओ, थोड़ी देर प्रतीक्षा करना, पानी साफ हो जाएगा। और कोई शिष्य होता तो झुंझला जाता, लेकिन आनंद झुंझलाए नहीं। और आनंद वहां जाते हैं कमंडल लेके। तब तक 75% पानी साफ हो चला था, 25% बालू मिट्टी उठ रही थी। आनंद थोड़ी देर बैठते हैं, तब तक पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। जब स्वच्छ पानी निर्मल हो गया, आनंद ने कमंडल भरा, पानी लाए, बुद्ध ने पानी पिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने कहा, बेटा आनंद, ये बार बार उसी झरने के पास मैंने इसलिए तुमको भेजा कि जिस तरीके से गाड़ी और जानवर निकल जाने से, पशु निकल जाने से झरने का पानी गंदा हो गया, इसी तरीके से हमारे अंदर भी विचारों का झरना हमेशा बहता है। और हमारे विचारों का झरना जब कुसंस्कारों की गाड़ी और पशु निकल जाते हैं तो ये हमारे जो अच्छे विचार हैं वो गंदे विचार हो जाते। और जब गंदे विचार हो जाते, उस टाइम अगर हम कोई क्रिया करना शुरू कर दें तो हमारी क्रिया भी गंदी होगी। इसलिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए और उसके दृष्टा बनना चाहिए। बैठ करके प्रतीक्षा और दृष्टा अभ्यास में रहना चाहिए। जब हम दृष्टा अभ्यास और बैठ करके प्रतीक्षारत रहेंगे तो वो कुविचार रूपी गंदे विचार हमारे थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे और अच्छे विचारों का स्रोत आ जाएगा। जब अच्छे विचार आ जाएंगे और अच्छे विचारों में जो भी कार्य करेंगे वो सब पूजा बनते जाएंगे, भजन बनते जाएंगे। याद रखें। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी शिक्षा उस पानी लाने के माध्यम से दी गई। ये बात हम भी समझें। कभी कभी घर परिवारों में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। और ये लड़ाइयां, ये झगड़े, अभी एक इन्होंने दरोगा जी ने एक भजन गाया था कि ऐंठ के ऊपर। सतयुग में ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऐंठ गए थे, एक पौराणिक उदाहरण है। और ऐंठ में वो अनसुईया का सत्य डिगाने के लिए वहां गए थे
सुन रखा था उन्होंने कि अनसुईया बहुत सती साध्वी है, तो जब वहां गए तो अनसुईया ने उन्हें बच्चा ही बना दिया। ये मतलब पुराणों में लिखा है। बच्चा बनकर के खेलने लगे। तब इनकी पत्नियां गईं, अब अपने अपने पति को पहचान नहीं पाती हैं, और तब बड़ी मुश्किल से अनसुईया ने जैसे का तैसा किया। ये लिखा है, उनका अहंकार नीचा करने के लिए। दूसरी बात थी, त्रेता में ये कैकेयी का अहंकार जगा और कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया, और राम सीता के वियोग में वन वन में भटकते फिरे। इसके बाद द्वापर में जब द्रौपदी ने अहंकार किया, ये कहा था अंधे के अंधे ही होते हैं, और उस अहंकार में दुशासन उसे उसका चीर खींचते हुए और उसकी इज्जत को बेइज्जत करना चाहता था, और उसी के साथ ये सारा महाभारत हुआ। पांडवों का पहले वनवास हुआ, इसके बाद पूरा महाभारत हुआ, और श्री कृष्ण के शांत दूत बनकर दुर्योधन के पास जाने के बाद भी जब दुर्योधन से श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और शासन तुम ही करो, तो अहंकार में दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना लड़े सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकते, और बाद में वही हुआ, सब हत्याहरण हुआ। और बाद में पांडवों को भी देखो, गंधारी और धृतराष्ट्र ये जंगल में जहां आग लगी थी उसमें जल के खत्म हो गए थे, और इसके बाद पांडव लोग द्रौपदी सहित हिवारे में गले जा करके थे। तो इस प्रकार ये एक भजन में अभी आए थी सारी बातें। ये क्या था? थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के और बहुत बड़े रक्तपात युद्ध होना, इतिहास इन चीजों से भरा पड़ा है। यथार्थ में ये बात हम कभी कभी दोहराया करते हैं। जैसे किसी पौधे के लिए 3 चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कौन सी 3 चीजें? पौधे को पुष्पित पल्लवित होने के लिए, विकास के लिए सबसे पहले जल की आवश्यकता है। दूसरी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर धुएं में पौधे को रख दिया जाए, धुआं में पौधा खराब हो जाता है। पौधे को ऑक्सीजन की जरूरत है। तीसरी धूप की जरूरत है, प्रकाश की, धूप की जरूरत है। इन 3 चीजों को सही तरीके से पौधे को मिलती रहती हैं, पौधा विकास करता रहता। इसी तरीके से प्रेम रूपी पौधा, प्रेम एक परिवार में, और ये शरीर भी एक परिवार है। चाहे शरीर रूपी परिवार में, क्योंकि जहां मन, इंद्रियां, ये शरीर 5 तत्व, 25 प्रकृति, 108 हड्डियां, 72,000 नाड़ियां, और इसके अंदर ये चेतन जीव, मन, ये सब मिलाकर के एक परिवार है। और इसमें प्रेम रूपी पौधे को पालना है, या किसी परिवार में प्रेम रूपी पौधे को लगा करके उसे पल्लवित, पुष्पित और विकसित करना है, तो उसके लिए 3 चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो 3 चीजें क्या हैं? प्रेम रूपी पौधा को पालने के लिए सबसे पहली चीज है जो जल का काम करती है, वो है त्याग। त्याग के बिना प्रेम रूपी पौधा रह नहीं सकता। त्याग क्या होता है? एक दिन हमने बताया था कि पहले जब हम पढ़ते थे तब हमने देखा था परिवार कंबाइंड रहते थे, बहुत बड़े बड़े परिवार रहते थे। 3-3 भाई, 4-4 भाई और उनकी संतानें, बहुएं सब एक में रह लेते थे, और कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता था। तब परिवार के मालिक को ऐसे देखा जाता था, आज तो मुख्यमंत्री को नहीं देखा जाता पहले तो। लेकिन यह भी बात थी, कोई बेईमानी भी नहीं होती थी। जो बड़ी बूढ़ी माँ होती थी वो दूध परोसती थी तो सबको थोड़ी थोड़ी मलाई रखती थी, ऐसा नहीं किसी एक को रख दें, पक्षपात नहीं होता था। और
माताएं जो भोजन परोसती थी, तो भोजन परोसते परोसते, और कंबाइंड परिवार हैं, काफ़ी लोग हैं, सब्जी अच्छी बन गई है, किसी ने ज़्यादा खा लिए तो कभी कभी सब्जी खत्म हो जाती थी। और जो भोजन बनाने वाली, भोजन परोसने वाली माँ थी, उनके लिए सब्जी नहीं रही तो कभी नाराज नहीं होती थी, वो चटनी बट के रोटी खा लेती थी। और कभी भी शिकायत ये नहीं होती थी कि आज हमें सब्जी नहीं मिली। आज तो माताएं क्या करती हैं, अच्छी सब्जी बनाई, खीर बनाई, कोई चीज़ बना के पहले ही अलमारी में चुपचाप रख देती हैं और इसके बाद परोसने का काम करती। ये सब होता है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये त्याग भावना। हम अपने से दूसरे को महत्व दें। हम जहाँ भी रहे, लोगों को मालूम है, पहले हम रामनगरिया शिविर लगाते थे तो अन्य संत तो अपनी अपनी रावटी में, मढ़ैया में भोजन करते थे, घी दूध जैसा मनमाना खाते थे, लेकिन हम जो जनता भोजन करती थी, भक्त लोग भोजन करते थे, उन्हीं के साथ मैदान में बैठ करके अपनी पटली डाल करके सूखी रोटी खाते थे। जैसा उनको मिलती थी वैसे हमको मिलती थी। ऐसा नहीं था कि हम गुरु हैं, महंत हैं, मालिक हैं तो बहुत अच्छा भोजन कर लें, ऐसा कभी नहीं रहा। और आज भी हमारे साथ जो भी संत रहे, जो भी भक्त रहे, वो सब जानते हैं। हम कहते हैं भाई सब तुम लोग खा लो, हमको बाद में खा लेंगे, और इसके साथ भी कभी भी अच्छा खाने का प्रयास नहीं किया। और कोई भी हमने ये नहीं किया कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए। खर्च से लेकर सारी चीजें, आज हमारे ही शिष्य हम पे हंसते हैं, कहते हैं गुरुजी बहुत कंजूस हैं, लेकिन कंजूस नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जनता का दिया हुआ पैसा सदुपयोग में लगे और हमारे शरीर में कम से कम लगे। दूसरी बात, हमने देखा है जिन माता पिता के बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं, अगर माता पिता के पास साधन कम है तो वो बच्चे उसी में सेट हो लेते, कभी भी मनमानी नहीं करते, कभी भी झगड़ा नहीं करते। और जो बच्चे बेईमान टाइप के होते हैं, माता पिता से झगड़ के, फीस के बहाने से, किताबों के बहाने से, खर्चे के बहाने से एक्स्ट्रा पैसा ले ले करके और वो मनमानी करते हैं, वही बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जो बच्चे माता पिता से सेट होकर के चलते हैं, माता पिता के सुख दुख को, आमदनी खर्चे को देख करके रहते हैं, वे बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं और माता पिता के दिल से मिलके चलते हैं और माता पिता के भी वो लाडले होते हैं। ये क्या है, ये त्याग की भावना। ये सारी चीजें हम इसलिए कह रहे हैं, सबसे पहली चीज है त्याग। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है सहनशीलता। इस बात को गहराई से समझें, जहां सहनशीलता होती है वहां आपस में प्रेम रहता, सामंजस्य रहता। एक दूसरे की बात, कभी भी छोटी मोटी मिस्टेक, गलती किसी से हो सकती, जानबूझकर भी हो सकती, अनजाने में भी हो सकती, उस पर बहुत बड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर किसी की गलती को कहना भी है तो अकेले में बड़ी शांति से बैठ करके समझाना चाहिए। जो लोग एक छोटी सी गलती को बहुत ज्यादा उघाड़ने की कोशिश करते और 10 आदमी में कहने की कोशिश करते, वो गलती कभी सुधरती नहीं है। गलती का सुधार तभी होता है जब उसे पर्सनल समझाया जाए, व्यक्तिगत समझाया जाए और बड़ी शांति में समझाया जाए और गलती को छोटी करके आंका जाए, दूसरे की गलती को छोटी करके आंका जाए और अपनी छोटी गलती को बड़ी करके आंका जाए। ये सूत्र होता है। तो इस तरीके से ये सहनशीलता है। जिस तरीके से अपने ही दांत से अगर अपनी जिह्वा कट गई, दांत जिह्वा में लग गया, तो ना तो दांत को हथौड़ी से उखाड़ोगे, हथौड़ी से दांत कोई नहीं उखाड़ता, क्योंकि दांत भी अपना है, जिह्वा भी अपना है। और भोजन करते टाइम अगर कोई रेशा जिह्वा में फंस गया तो जिह्वा ये नहीं सोचेगी अभी इस दांत ने मुझे काट खाया था, अब इसका हम रेशा क्यों निकालें। और जिह्वा उस दांत का रेशा जब तक नहीं निकाल देगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। ये क्या है, ये सहनशीलता है।
तीसरी बात आती है विनम्रता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें विनम्र होकर रहना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, हम घर के माता पिता हैं, घर के मालिक हैं, हम घर के सास हैं, हम घर के बहू हैं, कोई भी हैं, जिस पद पर हैं हम डिक्टेटर बने रहते हैं हमेशा। बाहर जाकर के बड़े विनम्र रह लेते हैं, हंस हंस के बात कर लेते हैं, प्रसन्नता से बात कर लेते हैं, और घर में जब आते हैं दरोगा जी बन जाते। तो इस तरीके से घर में ही जो मधुर व्यवहार बनाना सीखे और घर में ही जो विनम्रता से रहना सीखे, दूसरे को भी सम्मान देना सीखे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, बड़े छोटों को सम्मान दें, छोटे बड़ों का सम्मान दें। इस तरीके से एक देवत्व प्रकट होता है। और उसी में एक बात कही है, घर ही को मंदिर बनाए, मंदिरवा में का करवे जाए। घर को ही, घर ही के जो सदस्य हैं वो देवी देवता के समान होने मालूम पड़ने लगे। तो घर ही को मंदिर बनाए, मंदिरवा में का करवे जाए हैं। इस प्रकार ये तीन चीजें प्रेम रूपी पौधा को पालने के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्या? सबसे बड़ा त्याग, दूसरा सहनशीलता, तीसरा विनम्रता। ये तीनों चीजें अगर हमारे अंदर आ जाती हैं तो निश्चित है हमारे अंदर प्रेम प्रस्फुटित होगा। प्रेम कहने की चीज नहीं है। हम इन साखियों को बड़ी अच्छी तरीके से याद कर सकते। क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये साखी याद कर लेना बहुत छोटी बात, लेकिन यथार्थ में अपने अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो जाना ये बहुत ऊंची बात है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर मां। ये प्रेम का घर किसी मौसी का घर नहीं है, क्योंकि मौसी मां से ज्यादा प्यार करती और इसलिए बच्चा मौसी के पास बिगड़ता भी है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? ये तो घर है प्रेम का। कौन सा घर? प्रेम का घर कौन सा घर है? भक्ति का घर, मानवता का घर, धर्म का घर, आत्म अनुभव का घर, ये प्रेम का घर है। तो ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर मां। शीश उतारने का मतलब है अपनी खोपड़ी में मैं अहंकार किए रहते हैं, हम ना हो तो ये परिवार नहीं चलेगा। हम ही तो पूरे घर परिवार का पालन पोषण करते हैं, हम ही तो बाहर से कमा कमा के लाते हैं। माताओं को क्या रहता कि हम ही तो पूरे कर कर के पूरे परिवार को खिलाते हैं, हम न भोजन बनाएं, सफाई अफाई करें तो सारा परिवार क्या करे, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए। सबको अहंकार रहता अपना अपना जो करता है। लेकिन यथार्थ में क्या होना चाहिए? हम जो भी करते हैं उसमें अहंकार रहित रहें, विनम्रता से रहें, और दूसरा जो करता है उसकी भी कभी कभी तारीफ करें। मेरी आदत रहती है कहीं भी भोजन पाने जाते हैं और भले ही भोजन वैसे तो अच्छा ही बनता है, कहीं कुछ कम भी अच्छा बना हो तब भी भोजन की तारीफ करते। तो इस तरीके से दूसरे के किए हुए कामों की तारीफ करना ये विनम्रता का लक्षण होता है, और अपनी तारीफ बघारना ये अहंकार का सूचक होता है। और क्या कहा? प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। प्रेम कहीं किसी खेत में पैदा नहीं होता। प्रेम किसी जौहरी के यहाँ, स्वर्णकार के यहाँ, किसी बनिया के यहाँ दुकान पर नहीं मिलता, किसी मार्केट में नहीं मिलता। और राजा हो, प्रजा हो, नार हो, नर हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक बात है। क्या है? शीश दे ले जाए, अहंकार को दे और प्रेम को ले जाए, यानी अहंकार को हटा दे, प्रेम प्रस्फुटित हो जाएगा। प्रेम बाहर से नहीं थोपा जाता, प्रेम अंदर से प्रस्फुटित होता। प्रेम ही तो सच्ची आत्मा की आवाज है। अगर सही में समझा जाए तो घृणा, वैमनस्यता, राग, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, धूर्तई, ये सब क्या है?
ये मन इंद्रियों की आवाज और प्रेम आत्मा की आवाज है। अगर प्रेम से आप्लावित हमारा मन हो जाए तो निश्चित है हमारी इंद्रियों से सत्कर्म होंगे और ऐसे कर्म होंगे जो पूजा बन जाएगी। तो इसलिए याद रखें, हम एक महामंत्र कह रहे थे, कुंभ बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। आज हम मन की प्रधानता समझा रहे हैं। मनुष्य जीवन में मन की बहुत बड़ी प्रधानता है। अगर सही तरीके से मनुष्य की परिभाषा की जाए, एक दार्शनिक ने कहा है मन श्रेष्ठ प्राणी को मनुष्य कहते, एक दार्शनिक ने कहा है मननशील प्राणी को मनुष्य कहते, एक दार्शनिक ने कहा है विकासशील मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते। तो इस तरीके से अगर मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में विशेषता है तो मन की है, इसका मन विशेष है। लेकिन बड़ी विचारणीय बात यह है, इस मन को हम लगाते कहां पर हैं? इतना श्रेष्ठ मन, इतना विकासशील मन, इतना मननशील मन, और इस मन को हम कहां लगाते हैं? किस गंदगी में लगाते हैं? किन कुविचारों में लगाते हैं? किन कुकर्मों में लगाते हैं? इस बात को समझना है। इधर तो क्या कहते हैं, तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इधर बड़े गर्व से कहते हैं कि तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। लेकिन इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, क्या इस मन मंदिर में हम सत्संग का झाड़ू लगाते हैं? रोज सद्विचारों का झाड़ू लगाते हैं क्या? सद्कर्मों का झाड़ू लगाते हैं क्या? परमार्थ का झाड़ू लगाते हैं क्या? मानवता का झाड़ू लगाते हैं क्या? भजन का झाड़ू लगाते, ध्यान का झाड़ू लगाते हैं? तो इन झाड़ू को रोज लगाएं अगर मन में, तो वास्तव में मन हमारा पवित्र और निर्मल बन जाएगा। तो जहां पर मन हमारा निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो क्या होगा? ये मन के अंदर आत्मा की आवाज प्रस्फुटित होने लगेगी। एक शेर में कहा है कि हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं। अगर हम चाहते तो हालात बदल जाते। किसके हालात बदल जाते? जीवन जीने की कला आ जाती। हम जीवन को पहचान लेते। हमने विज्ञान को जाना, लेकिन विज्ञानी को कहां जाना? हमने संसार को जाना, लेकिन अपने आप को कहां जाना? उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, सारे संसार को जान लें, लेकिन कभी विचार करके देखा क्या हमने अपने आप को जाना? और जब अपने आप को नहीं जाना तो क्या खाक जाना? तो देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। शरीर तक सीमित रह जाना ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। हम पूरे जीवन पर दृष्टिपात करें, जन्म से लेकर मृत्युकाल तक केवल शरीर के लिए तो जिए और शरीर के लिए ही तो मरे। आखिर शरीर से अलग हट करके हमने क्या किया? जिसमें जो ड्राइविंग शक्ति है, ये कहा कि बॉडी इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर। शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। शरीर को तो सब जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। ये भौतिक शिक्षा देती है कि रोटी कपड़ा और मकान कैसे इसका उपार्जन करें। लेकिन कभी विचार करके देखा, इसके अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है,
उस सत्य सत्ता, उस ड्राइविंग सत्ता कि आखिर वो क्या है और उसकी खुराक क्या है। ये तभी समझ में आएगा जब इस मन मंदिर को हम साफ करके, स्वच्छ करके, पवित्र करके और आत्मा की आवाज इस मन की आंखों से निकलने लगेगी, मन की आंखों से प्रस्फुटित होने लगेगी। और मन की आंखें क्या हैं? विवेक और विचार। और इसीलिए सदगुरु ने क्या कहा? बाहर की दोनों गई हियो की गई हिराय, बाहर की दोनों गई हियो की गई हिराय, कहें कबीर जग चारों गई ताको कौन उपाय। बाहर की दोनों गई, दोनों गई का अर्थ ये है, ये दोनों असत्य के साथ चली गई। जिसकी आंखें असत्य के साथ जुड़ गई, विकारों के साथ जुड़ गई, वासनाओं के साथ जुड़ गई, वो तो समझो गई ही। बाहर की दोनों गई और हियो की गई हिराय। और हृदय की आंखें, जो विवेक विचार की आंखें थीं, वो मन की गुलामी और इंद्रियों की गुलामी और शरीर की लोलुपता में चली गईं। और जिसकी चारों आंखें चली गईं, अब उनके लिए कौन सा उपाय है? वो कैसे समझ पाएगा जीवन क्या है, जन्म क्यों होता, मृत्यु क्यों होती, बंधन किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, तथा आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति किसे कहते हैं? इन चीजों को क्या समझेगा? तो इसलिए जो मन की आंखें हैं वो विवेक और विचार है। विवेक विचार किसे कहते? कोहों आए कहां तक कित जयों का सार, को है जननी को पिता या को कहत विचार। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इन सारी चीजों को समझना, इसको विचार कहते हैं। और विवेक किसे कहते हैं? हाँ नहीं तन मन वचन बुद्धि जाति वर्ण कुल एक, मैं हूं चेतन घटन में या को कहत विवेक। मैं न तन हूं, न वचन हूं, न बुद्धि हूं, ये कुछ नहीं। क्या हूं? मैं घट घट निवासी चेतन सत्ता हूं, सत्य सत्ता हूं, आत्म सत्ता हूं। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। इस सत्य को समझना ही विवेक है। और ये विवेक विचार जब जग जाता है, तब ये वो चौपाई है जो हम पहले कह रहे थे कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नाशा। तब हमारे अंदर आत्म अनुभव प्रकट हो जाएगा, प्रस्फुटित हो जाएगा। और जब आत्म अनुभव प्रकट हो जाएगा, तब भव भूल भेद भ्रम नाशा, ये भवसागर का भेद सब समझ में आ जाएगा। और ये असार संसार, हमें ये सब असार ही दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये कहते तो हैं, लेकिन उसमें ही लिप्त रहते, उसमें ही चिपके रहते और असत्य को ही सत्य समझते रहते, जड़ को ही चेतन समझते रहते, अधर्म को ही धर्म समझते रहते। तो इस तरीके से ये उल्टी बुद्धि हो गई। एक छोटी सी बात से समझ करके बात बंद करेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं, और मिट्टी का घर बनाने के साथ साथ वो पत्ते तोड़ के लाते हैं और बालू के लड्डू बनाते हैं, पत्तों की पूड़ियाँ बनाते हैं घर बना के। छोटे पे शायद सब खेले होंगे, कुछ न कुछ कमी बेश सभी लोग खेले होंगे, घर घर बना के, घर घर बना के खेले होंगे। पत्तों की पूड़ियाँ और लड्डू, बालू के लड्डू बना के रखे होंगे और बाद में पंगत लगाई होगी। ऐसे ही बच्चे खेलते हैं और खूब पारस करते हैं, खूब पारस करते हैं और खूब भोजन का वर्णन करते हैं। बहुत अच्छा भोजन बना, बहुत अच्छे लड्डू बने, बहुत अच्छे पूड़ी बनी, ये खूब खुशी होते हैं, खूब छक्के खाते हैं। और इसके बाद जब उनकी पंगत खत्म होती है, तब घर घर बिगाड़ देते हैं। और क्या कहते हैं, जो न बिगाड़े उसके घर में सांप है सांप, ऐसे कह देते हैं। तो सब डर की वजह से बिगाड़ देते, मेरे घर में सांप न आ जाए। और सब बिगाड़ करके फिर कहाँ जाते हैं?
अपनी मम्मी के पास, अपनी माता के पास, और क्या कहते हैं, मम्मी जल्दी भोजन लाओ, भूख लगी है। मम्मी मुस्कुराती है और मुस्कुरा के कहती है अभी तो तुम लड्डू पूड़ी खा रहे थे और तुम भोजन मांग रहे। अब बच्चा क्या कहता है, मम्मी वो तो झूठ माट भोजन था, मम्मी वो तो झूठ माट भोजन था, हमें सच्चा भोजन लाओ। अब सच्चे भोजन से ही भूख जाएगी ये बच्चा भी जानता है, लेकिन ये बात कभी विचार करके देखा, हम लोग पूरे जीवन वही छोटे छोटे बच्चों जैसा ख्याल करते रहते हैं और हमारी आध्यात्मिक भूख नहीं जाती, हमें शांति नहीं मिलती, हमें सुख नहीं मिलता। और किसी बूढ़े व्यक्ति को जाके पूछा जाए, ये बताओ भैया जीवन में तुम्हें कितना सुख मिला, तुम्हें जीवन में कितनी शांति मिली और कितनी तुम तृप्त हुए जीवन में, तो वो यही कहेगा तृप्त तो कहीं नहीं हुए। वो कहते हैं कि ज्यों ज्यों काया होए पुरानी और ममता पैते चढ़े जवानी। काया पुरानी होती चली जाती है, ममता जवान होती जाती है। तो इस तरीके से बुढ़ापे पर ममता और बढ़ती चली जाती है। हाथ पैर काम नहीं करते लेकिन मन बहुत काम करता, और मन में केवल ममता और तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णा है कि डाकनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहाल। तो इस तरीके से उन्हीं बच्चों की तरीके से तब बात समझ में आती है कि हमने सच्चा भोजन नहीं मिला, और सच्चा भोजन है आध्यात्मिक भोजन। जिस सच्चे भोजन से हमें हमारी आत्मिक शांति मिलेगी, आत्मिक सुख मिलेगा। तो आत्मिक सुख और आत्मिक शांति जिस आध्यात्मिक भोजन से मिलती है, वो सदगुरु रूपी मां के पास जब जाते हैं, कभी जब सदगुरु रूपी मां के पास जब कभी जाते हैं तो कहते हैं कि हे सदगुरु हमें सच्चा भोजन चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं अबे तो संसार में खूब खेल खेले और क्या तुम तृप्त नहीं हुए? तो वह कहते हैं तृप्त कहां हुए, वहां तो तृष्णा और बलवती हो गई, वहां तो भूख और बलवती हो गई खेलते खेलते संसार के राग रंग में। एक कहावत में कहा, राग रंग में दुनिया रीझे, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट नारी। संसार के लोग कहां रीझते हैं? राग रंग में। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट नारी। तो इस तरीके से सदगुरु रूपी मां क्या कहते हैं कि अभी तो तुम संसार में बहुत उपभोग किए, कितने भोगों को भोगे और कितना मन भर भोग भोगे, मन भर भोजन किया, पता नहीं मन भर कपड़े पहने, क्या क्या सुख के लिए किया, लेकिन तुम्हारा मन क्या आज भी तृप्त नहीं हुआ, अतृप्त ही है। तब वो साधक कहता है कि हे गुरुदेव ये तो सब झूठ माट था, जो सत्य भोजन, आध्यात्मिक भोजन, भक्ति का भोजन, आत्मज्ञान का भोजन हमें चाहिए, जिससे हमें आत्मिक सुख मिले, जिससे हमें आत्मिक शांति मिले। तब संत सदगुरु उसे आध्यात्मिक भोजन देते। और आध्यात्मिक भोजन क्या है? आध्यात्मिक भोजन वही है कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद ब्रह्मनाशा। ये आत्म अनुभव जब आने लगे और ये सब मन से प्रस्फुटित होने लगे, तब समझो हमें आध्यात्मिक भोजन मिला। और आत्मा का अनुभव, आत्मा की आवाज हमारे मन से प्रस्फुटित नहीं हुई, केवल जिह्वा पर हम रटते रहे, तो निश्चय समझो आध्यात्मिक भोजन नहीं मिला। तो इस प्रकार हमने शुरू में एक बात कही थी कि निर्गुण की कर सेवा, सरगुण को कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे ताही को धर ध्यान। हम सगुण की सेवा करें। ये साकार जितना भी है वो सेवा का क्षेत्र है। जितना अच्छी सेवा करेंगे, चाहे आप गृहस्थी में हैं, भक्ति में हैं, कोई मतलब नहीं रखता, सेवा सबसे प्रधान जड़ है।
और जितनी अच्छी सेवा करेंगे, आत्मा के भाव से तल्लीनता में सेवा करेंगे, उतना ही हमारे अंदर त्याग जागृत होगा। हमारे पास 3 चीजें हैं, तन, मन और हृदय। जब तन के अंदर सेवा आ जाती है तो मन के अंदर त्याग आ जाता है, और जब मन के अंदर त्याग आ जाता है तो हृदय के अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो जाता है। ये सूत्र की बात है। जब तक तन में सेवा नहीं आएगी तब तक मन में त्याग नहीं आएगा, और जब तक मन में त्याग नहीं आएगा और तब तक हृदय में प्रेम प्रस्फुटित नहीं होगा। तो इस तरीके से सरगुण की कर सेवा और निर्गुण का कर ज्ञान। जो आत्मा है वो निर्गुण है, जो दिखाई न दे, और उसका हमें ज्ञान करना चाहिए, जैसे सेल्फ नॉलेज कहा, जैसे आत्म ज्ञान कहा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो आत्म बोध करना बहुत जरूरी है। और सरगुण निर्गुण से परे ताही को धर ध्यान। सरगुण और निर्गुण से परे क्या है? विचारों की शून्यता। सरगुण और निर्गुण से परे विचारों की शून्यता है, और जहां पर विचारों की शून्यता आ जाती है वही हमारा सच्चा ध्यान होगा। याद रखें, सच्चा ध्यान ही सच्ची विश्रांति है। विश्रांत का अर्थ ये होता है ऐसा विश्राम जिसमें हमारी सारे भव का अंत होता हो। एक विश्राम उसे हम जानते हैं, जब कार्य करके थक जाते हैं तो कहते हैं अब तो हम विश्राम करेंगे। लेकिन विश्रांत कहते हैं ये तन मन और इंद्रियों की जो सांसारिक दौड़ थी वो खत्म हो जाए, और ये हमारा मन अंतर्मुखी होकर के आत्मा अभिमुख हो जाए। ये सच्ची विश्रांति है, और उसी विश्रांति से हमारे अंदर आत्म अनुभव प्रस्फुटित हो सकता, और वहीं पर विचार शून्यता आकर के हम सहज ध्यान में प्रवेश कर सकते। और सहज ध्यान ही सहज जीवन है। और उसी के लिए कहा, बाहर से मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छुट जाए। बाहर से मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छुट जाए। अंदर से मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। क्या कभी विचार करके भी देखा कि हम अंदर से अपने आत्म अस्तित्व को, जो सत्य अस्तित्व है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है, उस आत्म अस्तित्व को क्या स्वीकारते हैं? क्या वहां पर हमारी प्रियता मन की पहुंचती है? क्योंकि मन के पास वही चीज रहती है जहां मन की प्रियता होती। मन की प्रियता धन में है, दौलत में है, पद में है, पत्नी में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, मान में है, सम्मान में है। लेकिन क्या मन की प्रियता अपनी आत्मा में भी है? अगर आत्मा में प्रियता जब बढ़ती चली जाए मन की, तो समझो आत्म अभिमुख होकर के हमारा मन अंतर्मुखी होने लगा, और मन के अंदर विवेक और विचार के नेत्र प्रस्फुटित होने लगे। तो इस प्रकार हमने इन दो तीन मंत्रों पर थोड़ा प्रकाश डाला, निवेदन किया। पहला था सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे ताही को धर ध्यान। दूसरा था कुंभ बांधा जल रहे जल बिन कुंभ न होए। कुंभ बांधा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान बांधा मन रहे मन बिन ज्ञान न होए। तीसरा था आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भूल भेद भ्रम नाशा। और 2-3 प्रेम के संबंध में थे। प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीश दे ले जाए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर में। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सु पंडित होय। और अंतिम बात, गुरुदेव ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, गुरुदेव ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। जल बिन मीन मरती हैं क्यों, ये बात मछलियों से पूछो।
मकरंद कंद में क्या रस है, ये बन के भंवरों से पूछो। गुरु की भक्ति में क्या रस है, ये गुरु के भक्तों से पूछो। बोलो सदगुरुदेव की जय।